आदित्यनाथ जो एएमयू को लेकर कह रहे हैं, मामला तो कोर्ट में, और कोर्ट से भी बातें कही गई है। इस बीच क्या चुनावी तौर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की एससी एसटी ओबीसी को एएमयू में आरक्षण क्यों नहीं, जबकि सेंट्रली रन यूनिवर्सिटी है, पैसा केंद्र का जाता है? देखिए अंजना जी, योगी जी ने जो बात कही वो कटु सत्य है। योगी जी ने जो बात कही वो कटु सत्य है। चाहे एएमयू हो चाहे जामिया हो, वहां पे आरक्षण नहीं मिलता है, मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। आज महाराष्ट्र के उलेमा बोर्ड ने अपनी मांगों की सूची महाविकास आघाड़ी के पास भेजी। उसमें पहला चीज था कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दीजिए। किसका आरक्षण काट के आप देंगे मुसलमानों को? वही काम जो आपने कर्नाटका में किया कि दलितों का, अति पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया। ये तो ऑन फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। यही काम ये कर रहे हैं एएमयू में, इसमें गलत क्या है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं ना कि हर वो काम जो इस्लाम परस्ती का हो ये करते हैं। और तो और मदरसा बोर्ड, मुंबई महाराष्ट्र मदरसा बोर्ड एसोसिएशन ने यह भी लिख के दिया कि हमें शरिया पालन करने की अनुमति दी जाए, उसका भी ये अनुसरण करेंगे, क्योंकि भाईजान का वोट चाहिए। अब आता हूं सुरेंद्र भाई की बात पे। पहले तो आनंद दुबे को याद दिला दूं कि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं होता है, थोड़ा सोच के बोलिए। उप मुख्यमंत्री अगर संविधान के हिसाब से मंत्री के बराबर होता है, इससे संवैधानिक पद नहीं होता उप मुख्यमंत्री। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तमाम एयरबस की फैक्ट्री महाराष्ट्र। अरे पर अजीत पवार बोल तो रहे हैं भाई साहब, पहली नहीं, एक सेकंड अजय आलोक जी, पद कोई भी हो, बोल रहे पद कोई भी हो, अजीत पवार बोले, वो तीसरे इंपॉर्टेंट पार्टी है ना अजीत पवार, और वो खुल के कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ठीक अंजना नहीं जी, है। अजीत पवार, बोलिए। बिल्कुल वो कह रहे हैं, वो कह सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम तीनों अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा है, महायुति में मिलकर हम लड़ रहे हैं, लेकिन विचारधारा अलग अलग है। ठीक है, उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा जो हम तो बोलेंगे। हम पूरे देश में कह रहे हैं, पूरे देश के गांव गांव में ये नारा गुजरा है, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। सिर्फ कटेंगे नहीं, निर्ममता से कसाईयों की तरह कटेंगे। साफ बात है, हमारा ये कहना हम हर जगह पहुंचाएंगे। दूसरी बात, बोइंग नहीं था, पहली बात बोइंग की फैक्ट्री थी, बोइंग और आईफोन की फैक्ट्री थी सुरेंद्र भाई। बोइंग आईफोन की फैक्ट्री तेलंगाना में गई है, कर्नाटका में गई है, जरा जाके पता कीजिए। राहुल गांधी इफेक्ट अपने पे मत लाइए, कूड़ मगज वाला। ठीक है, कुछ पता नहीं है तुरंत स्टेटमेंट दे दिए। अरे आपके राज्य में भाई, आपके राज्यों में जा रही है फैक्ट्रियां, तो आपके वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसमें भी जलन है। खाई और बंटवारा फैला फैला के मोहब्बत की दुकान में बेच रहे हैं, और सब कोई जनता देखे और हम लोग चुपचाप बैठे रहे हैं। राहुल गांधी भजन करें, इन्हें होने वाला है। आप लोग की सारी मंशा और सारी पोल पट्टी, आरक्षण पे आपका ढकोसलापन, ये पहले ही एक्सपोज हो चुका है। और 2024 में काट की हांडी एक बार चढ़ गई, अब ना चढ़ेगी। उदाहरण है हरियाणा, 370 को आप वापस बहाल करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन लेके आई। क्यों? 370 बहाल होने पे क्या होगा? दलितों का आरक्षण जाएगा, अति पिछड़ों का आरक्षण जाएगा, महिलाओं का आरक्षण जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोलेगी। जरा पूछिए इनसे अंजना जी, जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 के रेजोल्यूशन के पक्ष में क्यों खड़े थे? पूछिए इनसे, पूछिए। अगर ये आरक्षण पे सही चेहरा भी दिख जाएगा, 370 के पक्ष में रेजोल्यूशन वापस लाने के रेजोल्यूशन के पक्ष में रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी क्यों लेके आई? क्या ये आरक्षण विरोधी हैं? क्योंकि 370 लग जाएगा तो ये आरक्षण नहीं मिलेगा दलितों को, नहीं मिलेगा पिछड़ों को, नहीं मिलेगा महिलाओं को। सुरेंद्र जी पर चूंकि योगी जी ने सीधा हमला किया है, एक बार सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते, फिर दुबे जी हेगड़े जी दोनों के पास आना है। मुझे सबके हाथ दिख रहे हैं, जल्दी से सुरेंद्र जी इसका जवाब। एएमयू में एससी एसटी ओबीसी की याद आपको क्यों नहीं आती है? उनके रिजर्वेशन क्यों नहीं बोलते? और 370 पर भी वो कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज, अन्य समाज को, गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर दोनों पर जवाब। दोनों बातों पर जवाब देता हूं। पहले जो कूड़ मगजता है, अजय आलोक जी वैसे ऐसे हैं नहीं, लेकिन संगत का असर है इनकी। मैं अजय आलोक जी के ऊपर जम्मू कश्मीर की असेंबली के किसी कांग्रेस के मेंबर से मुकदमा करवा दूंगा। इस चीज को याद रखिए, चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी रशीद, इंजीनियर रशीद की पार्टी का वो रेजोल्यूशन था, कांग्रेस पार्टी का नहीं था। और बाकायदा फारूक अब्दुल्ला ने, सुन लीजिए, करवा देंगे एमएलए से। वाह, हाँ मुकदमा कराऊंगा। जान अब अंजना जी प्लीज मेरी बात वो कर लीजिए, कराइए ना। हाँ सुनिए, इंजीनियर सच बोलना छोड़ दे मुकदमे के डर से। इंजीनियर, अब फिर मैं आगे अंजना जी, फिर ये शो खराब हो जाएगा आपका। अंजना जी शो खराब हो जाएगा आपका, फिर आप हमें कहेंगे चूंकि हम आपके सामने बोलते नहीं। तो इंजीनियर रशीद के भाई ने, छोटे भाई ने
वो 370 का वो रेजोल्यूशन लाया और बाकायदा हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टीवी चैनलों पर आने के लिए वो रेजोल्यूशन लेकर के आया था। नंबर एक, और तो ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है इंजीनियर रशीद का भाई, चुनाव से पहले इंजीनियर रशीद को भी छोड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी पीछे से कौन सा खेल खेल रही है, इससे बड़ा झूठ कुछ होगा और आप सुन रही हैं। नंबर एक। नंबर दो, अब आ जाइए आप एएमयू पर। एएमयू पर मैं बहुत स्पष्ट जी, और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अरे उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया असेंबली के अंदर, दूसरा हमारा अपना संविधान अपना झंडा था, हमारा बहुत नुकसान हो गया। एएमयू पर आ रहा हूं। अब मैं देखिए, अभी अब उल्टी सीधी बातें करने से कुछ नहीं, महाराष्ट्र में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप हार गए हो। अब एएमयू पर मैं आपको बताऊं भी, जो योगी जी ने कहा, झूठ बोलते हैं बहुत साफ साफ मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी, आप सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हैं, आप संविधान को अगर मानने वाले आदमी हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एएमयू कोई संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, तो पिछले 8 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और आपकी केंद्र में सरकार 10 साल से है। अगर आप एएमयू के दर्जे में इस चीज को शामिल नहीं करा पाए तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी सरकार की कमजोरी है। आपको इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि आप संविधान विरोधी हैं। आप संविधान विरोधी हैं। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, कश्मीर पर भी आप कमजोर प्रधानमंत्री की आवश्यकता देश को नहीं है। बोलिए अजय आलोक जी। अंजना जी, एएमयू का केस 1967 से सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा देने का स्वीकार कर लिया, कहा कि कैसे कैसे चलेगा, 3 बेंच जज की कमेटी तय करेगी, इसलिए सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। पहली बात, क्योंकि हम संविधान मानने वाले। क्यों नहीं कर रहे? तो फिर भाषण काहे दे रहे हैं? फिर हिंदू मुसलमान दंगा क्यों फैलाना चाहते हैं? इंजीनियर रशीद लेके आया था, दंगा क्यों फैलाना? अरे लेके आई थी एक कांग्रेस और एनसी, ये सबको पता है। दंगा क्यों फैलाना चाहते हो? दंगाइयों, भारतीय दंगाई पार्टी दंगा क्यों फैलाते हो? 370 पे इनको मुंह नहीं है बोलने का। बाबा साहब का अपमान किया, वापस रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इंजीनियर रशीद की पार्टी थी, इंजीनियर रशीद की पार्टी थी, और तुम्हारे अजय आलोक जी आपके समर्थक की पार्टी है। उसके साथ सरकार में है, उमर अब्दुल्ला के साथ ये कह रहे इंजीनियर क्यों रुक जाए? सरकार लेके आई है। मैंने कहा इंजीनियर रशीद के साथ भाजपा खड़ी है, सरकार लेके आई और भाजपा का पूरा समर्थन है, पाकिस्तान को भी, इंजीनियर रशीद को भी, और सारी देशद्रोही ताकतों के साथ भाजपा। उस दिन का बवाल जरूर ऐसा हुआ जिसमें इंजीनियर रशीद भी शामिल थे, लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर ये प्रस्ताव आया है ना, इसको आप कैसे नकार कर सकते हैं? उन्होंने फिर से अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बिल्कुल गलत ये होता है, मतलब सरकार की तरफ से नहीं आया। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने क्लैरिफिकेशन दिया है, आप इसको देखिए। सरकार की तरफ से नहीं था, वो इंजीनियर रशीद की चलिए ठीक है, भाई की तरफ से। तो अपनी रिसर्च टीम से क्लैरिफाई करके फिर से दिखा देंगे, फिर से कर देंगे, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में शामिल था। अब एक बार दुबे जी और कृष्णा हेगड़े जी को प्लीज आप दोनों थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। कृष्णा हेगड़े जी एक बार भी नहीं बोले हैं सर, उसके बाद दुबे जी में आप ही दोनों की चर्चा होगी। कृष्णा हेगड़े साहब, आपके लिए कितना ये क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर सामने से अजित पवार आप ही के गठबंधन के साथ थी, वही आपके नारों पर हामी नहीं भर रहे हैं। देख, उसका मैं आपको जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं इनको कहूं, सुरेंद्र जी को, कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पे चलती है। इन्होंने सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान नहीं किया, लेकिन इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का भी अपमान किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी अपमान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान किया, और इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर का भी अपमान किया, और एक बार नहीं लगातार किया है। तो ये इस बात पर तो हमारे सुरेंद्र राजपूत जी खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो नेहरू गांधी परिवार का पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अजित पवार जी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर चल रहे हैं। हो सकता है कि कई विषयों पर उनका और हमारा जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन जो मेन उद्देश्य यह है कि देश की तरक्की होनी चाहिए और महाराष्ट्र की तरक्की होनी चाहिए। और सुरेंद्र जी, आप नहीं जीत रहे, महायुति फिर से सरकार में आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। और आप शायद आपको लग रहा है कि आपने लोकसभा में जीता है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में जो आप आंकड़े देखेंगे तो 2,60,000 वोट का ही अंतर था, और 0.3%। अभी ये दुबे जी बोलेंगे जो हार रहे वो तो हमेशा क्या स्ट्राइक रेट के बारे में बात करें। भाई, आपके स्ट्राइक रेट तो हमारे से भी कम है, आप बोलना ही बंद कर दीजिए।
क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट 42% है, हमारा 47। तो असली शिवसेना कौन है उसमें साबित हो गया है गए इलेक्शन में। दूसरी बात क्या है कि संविधान को खतरा है, संविधान को धोखा है, संविधान बदला जाएगा, ये राहुल गांधी एक कोरा कागज संविधान का बुक लेके बता रहे थे पूरे दुनिया को। और अमेरिका में जाके बोले कि आरक्षण हम हटाएंगे। अब वापस आके बोलेंगे भाई हम आरक्षण सभी को देंगे, आरक्षण खतरे में है। देखो, देश की जनता जो है होशियार है, महाराष्ट्र की जनता होशियार है। 2019 में उन लोग ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव जी को वोट नहीं दिया। और फिर से हम लोगों के बीच में गए और हमने 2.5 साल जो है काम किया है। 2.5 साल फेसबुक लाइव नहीं किया हमने, फेस टू फेस हमारा सरकार है। इनके नेता 2 बार मंत्रालय गए 2.5 साल में, 2 बार। और इनको लग रहा है कि ये जीतेंगे। अरे क्यों जीतेंगे भाई, आपने काम किया क्या? 2.5 साल में मैं आपको 1,000 हमारा आनंद दुबे प्रोजेक्ट जी, बताता हूँ, आनंद दुबे हमारे जी, योजना बताता हूँ। आप आपका अंजना जी, एक योजना बताइए, अंजना एक जी, योजना, आनंद दुबे जी। एक अंजना योजना जी, बताइए। अंजना जी, हाँ, आपने बहुत साधारण सा ठीक है, प्रश्न आनंद दुबे पूछा जी, था कि आनंद दुबे जी अजीत, इसका जवाब दें। आपने बहुत अजीत साधारण पवार सा का जवाब प्रश्न दिया ना पूछा मैंने, था कि अजीत दादा दिया पवार ना मैंने आपकी जवाब, बात से आपने सुना सहमत नहीं नहीं क्या? है। तो अजय आलोक जी ने बड़े आसानी से कह दिया, अरे वो तो संवैधानिक पद ही नहीं है। मतलब पूरे देश में जितने उप अरे जवाब दिया मुख्यमंत्री ना मैंने। हैं, देवेंद्र फडणवीस को भी लेकर, वो सिर्फ एक मंत्री लोग हैं। मतलब उनकी इससे ज्यादा कोई योग्यता नहीं है। तो अंजना जी, ऐसी बातें बोलने वाली ये जो पार्टी के नेता लोग हैं, और अरे ये हमने हमको बता जवाब रहे दे हैं, दिया एक भाई, मिनट, आपने एक सुना मिनट, नहीं। एक अजय मिनट आलोक जी सुनिए के तो। बारे में क्यों, मैंने आप जवाब बीच दे में दिया मत ना बोलिए, आपको। आप चुप रहिए पहले भैया, अरे बीच में क्यों मत कूदा बोलिए, आप करिए। झूठ बोल रहे हैं हमको, आपका आपकी बोरिया सच्चाई तो बिस्तर बोलनी बन पड़ेगी। चुका है, 2 मिनट चुप रहिए, नहीं तो अरे फिर कुछ नहीं आपको होने बोलने वाला है नहीं बोरिया दूंगा। बिस्तर। अगर आप अच्छा ऐसे बोलिए बोलेंगे तो बोलिए आपको बोलने नहीं दूंगा। बोलिए, ये देखिए, आखिरी अभी बोलिए, अजय आपकी आलोक जी ने बोलिए। कहा कि अरे बढ़ जाओगे तो काटे जाओगे। अजय आलोक जी, 10 साल से आप केंद्र में बैठे हो, आप राज्य में बैठे हो, डबल इंजन की सरकार है। आपने क्या सकल हिंदू समाज को डरपोक समझा है? डरपोक समझा है? अरे किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। अरे वक्त बुरा होता है तो अरे गीदड़ भाई, भी हमारे घेर नेता लेते हैं बाला साहब शेर को। ठाकरे जी भी यही कहते थे, अरे आपको सुनिए पता नहीं पहले, है? आपने अरे कभी पहले सुना नहीं सुनिए। है? अभी आपका रोहिंग्या नाम और देखिए बांग्लादेश कृष्णा है तो जी है। बाला साहब मैं ठाकरे जी 30 आपको साल से डांट क्या भी कह रहे नहीं थे? सकता हूँ, मैं अरे कृष्ण सुनिए, भगवान का बहुत बाला बड़ा साहब भक्त हूँ। ठाकरे जी, कृष्णा जी, शांत हो नहीं नहीं जाइए यार। देखिए कृष्णा कृष्णा जी, आप शांत जी, हो रुक जाए। जाइए, रुक जाइए, नाम रुक जाइए, रुक कृष्णा जाइए, नहीं, है बाला प्लीज साहब आपका। ठाकरे प्लीज जी सर, क्या बीच और में बोल रहे आप हैं बोलेंगे वो तो तो अगर, मैं उनको सुना दोनों का रहा टाइम। था। कृष्णा जी शांत हो जाइए। बोलिए बोलिए। देखिए वो देखिए कृष्णा कृष्णा सकल जपने लगे। हाँ दुबे जी, बोलिए बोलिए, पूरा सकल कीजिए। हिंदू समाज कोई डरपोक नहीं है। आप डराने की जो नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बड़े प्रेम और मोहब्बत से रहते हैं। आपका नारा यहाँ नहीं चल रहा। आप नारा दीजिए ना कि हमने 2 करोड़ नौकरियां साल में दी थी, वो नौकरियां कहाँ चली गई। आप नारा दीजिए ना कि जो अच्छे दिन अंजना आए जी थे 2 वो किस मिनट। घर में छुप गए। आप नारा दीजिए ना कि विदेशों में बैठा काला धन जब चल के आया तो 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ गए। आप नारा दीजिए ना कि डॉलर और रुपए के बीच की जो खाई थी वो बहुत अरे ये कम हो गई। बाला साहब आप ठाकरे नारा जी का दीजिए नारा ना था मेरे कि हर भाई, घर बाला में, साहब हर घर ठाकरे में जी का नल होगा, नारा हर था घर में जल कि होगा, हर घुसपैठी घर में सुख सुविधा बांग्लादेशियों को होगी। मुंबई आप में नारा आने दीजिए मत ना। दो, लेकिन उनको आपने उस महाराष्ट्र सारे से नारों भगाओ। को पूरी तरह निरस्त घुसपैठिया कर दिया और बांग्लादेशियों को घृणा फैलाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र से कहीं भैंस भगाओ, चोरी, मुंबई से कहीं भगाओ, मंगलसूत्र, वो बाला कहीं साहब मुजरा, ठाकरे कहीं जी का आपकी नारा बेटी था। चुरा लेंगे। तो अरे आप ये अभी बाला साहब कैसे? ठाकरे जी को आपको ही हमने बताएंगे, प्रधानमंत्री बाला चुना साहब था। ठाकरे जी को आप ही तो बताएंगे सरपंच के कि क्या चुनाव में नारा भी देना आ जाते चाहिए। हैं, वाह नगर वाह सेवक वाह के वाह भी वाह चुनाव में वाह, आ जाते हैं, विधानसभा के भी चुनाव में आ कमाल है। जाते हैं, लोकसभा के भी चुनाव में आ जाते हैं। जब लोकसभा के इतने बड़े चुनाव में आपके भारी भरकम चेहरे नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने नकार दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में मोदी जी का चेहरा चलेगा? महाराष्ट्र में एक ही चेहरा चल रहा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का। महाराष्ट्र में एक ही चेहरा चल रहा है, वो तो शरद महाविकास पवार नहीं आघाड़ी चल का। रहा है, शरद महाविकास पवार नहीं आघाड़ी चल का। रहा है, महाराष्ट्र में शरद पवार पवार नहीं साहब चल भी रहा है। चल रहे इन्होंने हैं, मान लिया नाना शरद पटोले पवार भी का चल चेहरा रहे हैं, नहीं चल रहा नाना है, पटोले भी नाना चल रहे हैं, पटोले का पृथ्वीराज नहीं चौहान भी चल चल रहे रहा हैं, है, उद्धव राहुल ठाकरे गांधी का जी, चेहरा नहीं चल आदित्य रहा है, ठाकरे जी, सिर्फ शिंदे साहब नहीं सिर्फ चल ठीक रहे है, हैं, उद्धव ठाकरे ठीक का है। चेहरा केंद्र अब जी चल रहा नहीं है सिर्फ 2 चल लाइन रहे का हैं। बोल कृष्णा हेगड़े जी जवाब राहुल देंगे। गांधी का सिर्फ 2 चेहरा। लाइन का जवाब देंगे, सिर्फ 2 लाइन का जवाब देखिए देंगे। देखिए, इन्होंने खुद कहा है अभी कि उद्धव अब ठाकरे अंजना का जी, मैं इनके चेहरा चल बीच रहा में है, बोलूं, सिर्फ उद्धव मैं इनके ठाकरे बीच का। में बोलूं, राहुल मेरा नाम गांधी का आनंद नहीं है, चल मैं रहा है, मुस्कुराते शरद रहता हूं, पवार का मत मैं नहीं इनके चल बोलिए। रहा है, स्टाइल, इन्होंने इनके अरे जैसा कहा। अब नहीं तो हूं। दुबे जी इतने दूसरी अच्छे बात, हैं, दुबे जी, दुबे जी। देखिए देखिए, ये जो भाषा थी ठाकरी भाषा, बाला साहेब ठाकरे जी ने 30 साल से कहा कि भाई जो घुसपैठी बांग्लादेश है और जो घुसपैठी महाराष्ट्र में आए हैं और मुंबई में आए हैं, उनको खदेड़ के बाहर निकालो,
वो बाला साहब की भाषा थी। अब ये बाला साहब की भाषा को कुछ अलग ही रूप दे रहे हैं और बोल रहे हैं अरे काम की बात करो, तो घुसपैठियों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। अरे नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, नेशनल सिक्योरिटी का समझो, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं होता है। हमारी देश की स्थिरता, हमारी देश की सुरक्षा जो है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। आप शिवसेना उद्धव ठाकरे के जगह पे जाके आप लोग बदल गए हो, आपने हिंदुत्व छोड़ दिया है, अभी तो आपने नेशनलिज्म छोड़ दिया है। जो देशद्रोही है उनको भगाओ। आपकी जो राष्ट्रवादी सोच है वो भी छोड़ दिया है आपने। अरे हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है क्या? हम लोग से बड़ा कोई देशभक्त है क्या? जिस पार्टी का नियम हो 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। अरे आप तो आपकी पार्टी तो गद्दार है। हमारा निशान गद्दारी से चुराया है। जनता आपको 23 नवंबर को सबक सिखाएगी। 20 नवंबर को आपके दिन लग गए और 23 को आपका बोरिया बिस्तर बंद ठीक है, चलिए अब वापस से दिखाइए, वापस दिखाइए बीजेपी और कांग्रेस को। इसके लिए मैं अब तो देखिए सेना वर्सेस सेना की ये लड़ाई, यही महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव के सबसे बड़ा हाई पॉइंट है कि चाहे वो दोनों क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो सेना हो, आप एक शिंदे शिवसेना देख रहे हैं, शिवसेना जो है, और इधर यूबीटी गुट है, वहां पर शरद पवार वर्सेस अजित पवार। तो पवार वर्सेस पवार और सेना वर्सेस सेना की इस लड़ाई में जो ताकतवर दिखेगा या फिर जो कमजोर कड़ी साबित होगा वो शायद इस बार तय करेगा कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में वो कद्दर किसका चमकेगा और किसका फिसलेगा। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ये उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च टीम से कहा और सुरेंद्र राजपूत जी, ये रेजोल्यूशन उमर अब्दुल्ला की सरकार की ही तरफ से आया था। जेएनके के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने, जो कि सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली रिफॉर्म्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेशल स्टेटस यानी अनुच्छेद 370 और 35 ए जो दिया गया था। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है सर, पता नहीं क्यों आप कह रहे थे कि डिनाई किया गया है। सर वही आज की डेट में पहली चीज तो अंजना जी, ना तो ये पूर्ण राज्य है नंबर 1, और ये रेजोल्यूशन शुरुआत इंजीनियर रशीद के भाई ने करी थी, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीधा सा एक जो बात थी उन्होंने रखा है। अब केंद्र सरकार बात बताए ना हमको कि केंद्र सरकार क्या चाहती है। आज की डेट में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में क्या चाहती है केंद्र सरकार को बताना होगा। पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने दिया या नहीं दिया ये बताना होगा। जब पूर्ण राज्य की असेंबली अगर कोई बात करती है तब तो केंद्र सरकार वो है। दिल्ली की असेंबली के रेजोल्यूशन का कोई मतलब है? एलजी 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। इन सारी चीजों को, फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटीज को मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से अंजना जी कहना है, महाराष्ट्र के इलेक्शन से क्यों लेना देना है? क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात नहीं करनी, न किसान पर, शेतकारी पर बात नहीं करनी है, कपास के मुद्दे पर। ठीक है, मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि आप इसको महाराष्ट्र से जोड़ क्यों रहे हैं? आप आज की डेट में महाराष्ट्र पूछ रही हूँ जी, आप फिर वही तो हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों आप उग्र राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, अल्ट्रा राष्ट्रवाद की बात करके अपने आप को सरकार क्या करना चाहती है? उस सब चीजों में करना चाहते? अरे हो गया सुरेंद्र भाई जी, अरे हो गया भाई, क्या आप अंजना ओम कश्यप हो? ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कह दिया है कि 4 पुष्ट, 1 मिनट में बोल लूं, 4 पुष्ट भी लग जाए ना तभी एक 370 छोटा सा जवाब, टाइम खत्म हो गया। ने कह दिया ये काफी होना चाहिए। दूसरी बात, बस मैं महाराष्ट्र लोकगीत एक सुना के खत्म कर रहा हूं। काहे लड़े थे वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, हिंदू राष्ट्र की आन शिवाजी, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, मुगलों को दिया चीर शिवाजी, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, सावरकर की आस शिवाजी, सावरकर की सास शिवाजी। और उस मुगल और सावरकर को गाली देने वाले लोगों की गोद में बैठ के ये शिवसेना यहां ध्यान दे रही है। ये उद्धव ठाकरे मुसलमानों के वोट की बदौलत गए चुनाव लड़ने, ये मुसलमानों के वोट के बदौलत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवाजी और सावरकर को गाली देने वाली कांग्रेस इजाजत देता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।